Good morning, students. Now we will continue next chapter, Environment and Natural Resource from World Politics. यानी कि यहाँ पर हम लोग पर्यावरण और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। तो ध्यान दीजिए, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो आप लोगों के आसपास का सराउंडिंग होता है, द कंडीशन इन विच यू लिव और वर्क, दैट आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप लोग रहते हैं, आप लोग काम करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग जनरली इन्वायरमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब होता है जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, यानी कि दोज रिसोर्स विच आर गिवन बाय नेचर, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। लेकिन आज के समय में आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग नेचुरल रिसोर्स को भूल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरण के बारे में और नेचुरल रिसोर्स के बारे में, यानी कि चैप्टर रहेगा आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया नेचुरल रिसोर्स दैट आर गिवन बाय नेचर, यानी कि ऐसे रिसोर्स क्या होता है, द थिंग्स दैट सेटिस्फाई अवर नीड, यानी कि कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को पूरा करती है। तो प्रकृति भी हमें बहुत सारी चीज देती है जो हमारी नीड्स को पूरा करती है, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है। ऑल दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। यानी कि जो इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स है दैट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स टुडे। अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा आज तक युद्धों के बारे में, ट्रीटीज के बारे में, लेकिन जो ये चैप्टर है हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो मुद्दा आज के समय में बड़े कंसर्न का टॉपिक बन चुका है। आज आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंट को लेकर काफी सारे सम्मेलन हुए हैं और इन्वायरमेंट को लेकर पूरे वर्ल्ड की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में और नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया। मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, द रिसोर्स दैट आर गिवन बाय नेचर, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. To overcome these problem, resource conservation at various level is important. So student, we have discussion here how we can protect environment and we can protect natural resource. आप लोग जानते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्स का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करने से, यानी कि जो डे बाय डे अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है हमारे पास, जिसके कारण कि आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उनका जीवन खतरे में है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट का मीनिंग है यहाँ पर, यानी कि जिस सराउंडिंग एरियाज में आप लोग रहते हैं उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्स का मीनिंग होता है जो रिसोर्स हमें नेचर के द्वारा दिए जाते हैं उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में नेचुरल इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, बट वी हैव डिस्कशन हियर ओनली नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर हम लोग केवल नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। रिलेशन टू दी नेचुरल रिसोर्स, कहते हैं कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो नेचुरल रिसोर्स के साथ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारा, अगर हम बात करें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ही मेन टॉपिक रहेगा। इंडस्ट्रियल एंड सोशल इन्वायरमेंट इन दिस टॉपिक आर नॉट गिवन, सो वी हैव डिस्कशन अबाउट दी नेचुरल इन्वायरमेंट। कैसे हम लोग संसाधनों को बचा सकते हैं, कैसे हम लोग नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। यानी कि रिसोर्स आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। रिसोर्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और रिसोर्स को बचाना भी हमारे पास बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को गांधी जी के कोटेशन के बारे में कहना चाहूँगा। गांधी जी वॉज वेरी कंसर्न about resource conservation in these words, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. महात्मा गांधी जी की बड़ी अच्छी कोटेशन है। जब भी हम नेचुरल रिसोर्स की या संसाधनों के नियोजन की बात करते हैं, संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, there is enough for everybody's need, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स हैं, बट नॉट एनी बडीज ग्रीड, लेकिन किसी का लालच पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकृति को भूल चुके हैं। हम अपने विकास के चक्कर में प्रकृति का शोषण करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं। तो गांधी जी की जो कोटेशन है वो बड़ी अच्छी है यहाँ पर, कि गांधी जी ने कहा कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति की नीड पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी का लालच पूरा करने के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पर हमने देखा व्यक्ति का ग्रीड और जो सेल्फिशनेस है एक इंडिविजुअल की, उसने क्या किया, नेचर का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की फिलोसफी के बारे में भी आगे हम लोग जो रियो डी जेनेरो सबमिट करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि अगर आप लोग जाने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा, इसमें इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहले आपने पढ़ा इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिफरेंट
कंट्रीज की पॉलिटिक्स के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आपने जाना, तो यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट का मुद्दा है भाई, ये जो इन्वायरमेंट का मुद्दा है वर्ल्ड लेवल पर कैसे आया, किस तरीके से हम लोग इसको लेकर कंसर्न हुए, किस तरीके से जो इन्वायरमेंट का मुद्दा है वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स में इसको इंक्लूड किया। तो यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इन्वायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल लेवल, यानी कि ग्लोबल को पूरी ग्लोब यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर चिंतित क्यों था, क्या कारण थी उसके पीछे। वी हैव डिस्कस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन फेयरली लिमिटेड सेंस, वॉर एंड ट्रीटीज, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर एट द इंटरनेशनल एरिना। कहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वार और ट्रीटीज के बारे में, यानी कि जो क्षेत्र रहा है कहीं ना कहीं बुक का, तो हम युद्धों के बारे में, संधियों के बारे में बात करते हैं, या फिर एक राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, एक राज्य का राइज कैसे हुआ, तो इन सब बातों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या एक राज्य के पास कौन कौन सी पावर होती है, इन चीजों के बारे में आपने पढ़ा। बट हियर वी आर डिस्कसिंग इन्वायरमेंट इश्यूज एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में जो इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किया गया। तो इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर काफी चिंताएं दिखाएगी। तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट टुडे, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनको लेकर पूरा वर्ल्ड चिंतित हुआ, और पूरे वर्ल्ड ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे, यानी कि आगे वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रयास किए गए वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण को बचाने के लिए। टुडे वी हैव डिस्कशन प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट टुडे, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट को, आज का जो इन्वायरमेंट है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है। देखिए यहाँ पर अवर मदर अर्थ, देखिए यहाँ पर अर्थ को मदर कहा गया है, माता कहा गया, क्योंकि अर्थ हमें सारे नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करती है। तो हमारी जो मदर है अर्थ इज करंटली फेसिंग द लॉट्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, यानी कि हमारी माता जो अर्थ है वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को लेकर काफी चिंतित है। तो कौन कौन सी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही है आज हमारी अर्थ, यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसकी कारण जो इन्वायरमेंट का मुद्दा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शामिल हुआ, और कहीं ना कहीं अगर हम बातें करें तो वर्ल्ड ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है, या जो वर्ल्ड, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्स का टॉपिक है, इसे वर्ल्ड लेवल पर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों जाना गया, क्यों पढ़ा गया इसके बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। बड़ी भांति जानते हैं आप लोग ग्लोबल वार्मिंग एक पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू दिस दैट ऑल द होल वर्ल्ड और होल द ग्लोब आर कंसर्न अबाउट द नेचुरल रिसोर्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप लोग जानते हैं, ड्यू टू पॉल्यूशन एंड नाउ रेन, एसिड रेन, the rainwater is not usable. And next is pollution. You have studied about different type of pollution, water pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution, that are also harmful for our environment. Now we have discussed the fourth problem, ozone layer depletion, O3, that is like a blanket in our surrounding that help to प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी सन रेज, यानी कि जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। इन्वायरमेंट के अंदर O3 ब्लैंकेट की तरह काम करती है, लेकिन ओजोन लेयर में जब से छेद हुआ तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है, और इसके कारण जो अपनी बहुत ही भयंकर बीमारियां, कैंसर है, स्किन डिजीज है, तो इस तरह की बीमारियां हमारे सामने आई। इस कारण से क्या है, पूरे का पूरा वर्ल्ड ये जो इन्वायरमेंट का मुद्दा है इसको लेकर काफी कंसर्न में है। वेस्ट डिस्पोजल है, डिफोरेस्टेशन है, वनों को काटा जा रहा दिन प्रतिदिन, आप लोग जानते हैं विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधों को काटा जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं जिस कारण से जो इन्वायरमेंट का मुद्दा है इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया गया। तो दैट इज द चैप्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, इन विच वी हैव स्टडी अबाउट, वंस अगेन आई रिपीट द टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स, नेचुरल इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन टू नेचर ऑफ द रिसोर्स। यहाँ पर हमने चैप्टर की शुरुआत की, दैट इज यू कैन से दैट इज द ओवरव्यूज ऑफ द चैप्टर। नाउ वी हैव डिस्कशन दैट द टॉपिक ऑफ environment include in world politics. What are the main reason? These are the problem that faced by our mother earth, यानी कि जो हमारी मातृभूमि है उसके द्वारा जो प्रॉब्लम फेस की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वेस्ट डिस्पोजल, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई हो रही है आजकल। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड, दैट इज नॉट ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ ए कंट्री, बट दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड विच हैव टू बी फेस्ड बाय द होल वर्ल्ड। सो दिस टॉपिक इज आल्सो इंक्लूड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस कारण से इस टॉपिक को हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियोज।